अच्छा 8 एकड़ में इतना ही एवरेज आया, मतलब 8 एकड़ में 8,000 कुंटल गन्ना। हाँ, और 4 बाढ़ खाने के बाद उसको 4 बार बाढ़ लगी थी। अच्छा 4 बार बाढ़ भी लग गई थी। बाढ़ भी लग गई थी और डबल कम है। यहाँ मैं जितने किसानों के पास गया हूँ, मोस्टली, आपकी उंगली हटा लीजिएगा कैमरे में से, इस सबके पास आईफोन है भाई। इस सबके पास आईफोन है, कहीं यहाँ नॉर्मल घंटी नहीं बज रहा है किसी का भी, आईफोन बज रहा है सबके पास। एक मेरा बजा इसका टुर्री का। नहीं, क्योंकि उसमें एकदम इजीली कैलकुलेट होता है हम्म, कैसा रिजल्ट मिला क्या है। मतलब 990 कुंटल, हाँ 1,000 ही समझ लो। हाँ। और 10 कुंटल तो पत्ती पत्ती भी जमीन में रह गया होगा। मेरा नाम है राहुल जवान और आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। मैं हूं इस समय गुजरात में। मैं एक परिचय करा देता हूं। भैया नमस्ते, आपका एक परिचय। मयूर पटेल, नवसारी से। नवसारी, ये साउथ गुजरात पड़ता है। साउथ गुजरात पड़ता है। आपका शुभ नाम? हिरेन पटेल। हिरेन पटेल। आप भी केला खेती करते हैं? तो अभी जैसे आपने प्लांटेशन किया हुआ है, आप मुझे बता रहे थे कि आपने 6-6 फीट पे 2 पौधे लगाए, उसके बाद में 8 फीट छोड़ दिया। ऐसे कितना पौधा 1 एकड़ में बैठ रहा है? 1270 के आसपास बैठता है। 1270। ओके, ये भी ठीक है ग्राफ। देखिए ग्राफ सारे ठीक हैं जी। हमें बस प्लांट के बीच में एक जगह देनी है और हम प्लांट को जितना जितना पत्ते के ऊपर प्रकाश पड़ेगा, जी। सीधा सा फंडा है। पौधे को 2-4 चीज़ें चाहिए। जैसे आपने ये प्लांटेशन कब किया आपने? ये प्लांटेशन हुए तकरीबन 8 दिन हुए। हाँ, ये कटेगा नेक्स्ट ईयर इसी समय में। इस 11.5 महीने के आसपास कटिंग चालू होती है। 12 महीने होते होते प्लॉट खत्म होता है। ओके, अभी जैसे हमने पौधा लगाया पहले, तो ये आपने ठोस ज़मीन पे लगाया है? जी नहीं, ये इसको बारिश से पहले रेडी किया था। हाँ। जैसे अच्छा, फिर बारिश आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हुई और 4 महीने पूरी बारिश मौका हुई। ही नहीं मिला। हाँ, इसमें गोबर खाद डाली हुई है, प्लाव अच्छा, किया पड़ा हुआ हुआ है, सब कुछ है, सब बट पौधा नहीं लगा पाए हाँ, थे। सब सोलर लगाया था। हाँ हाँ हाँ, तो अभी ये खुदाई करके पौधा लगा दिया। जी। और लगाते समय क्या क्या दिया? लगा था सब कुछ नहीं। कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं। लगाने के बाद? कीचड़ बना के लगाया अच्छा, था। लगाने के बाद? लगाने के बाद 2 ड्रेंचिंग हुआ है। 2 टेंशन कितने कितने दिन पे? पहला लगाने के बाद चौथे दिन, दूसरा उसके 4 दिन बाद। आज किस चीज़ का ड्रेंचिंग चल रहा है? सिर्फ पानी डाल रहा हूँ आज, क्योंकि पानी का कमी हो गया था और पानी का बंदोबस्त अभी नहीं हो पाया है। ओके, अभी इसमें एक चीज़ करनी है हमने, बहुत अपने पास काऊ डंग अवेलेबल है ताज़ा? हाँ, मिल जाएगा। ठीक है, 200 लीटर पानी पकड़ना है जी। और 20 से 30 किलो कच्चा गोबर लेना है ताज़ा, 2 किलो गुड़ उसके अंदर डाल देना है और उसको पौधे के यहाँ पे, तने पे, बिल्कुल जड़ में, पत्ते भी नहीं पड़ना चाहिए। 200 ml दे दो। तने को लगेगा तो चलेगा? हाँ चलेगा। ठीक है साहब, इसके ठीक 4 से 5 दिन के बाद 200 लीटर पानी पकड़ो, उसके अंदर देखो वाटर सोलेबल में जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा। जी। ठीक है, सस्ता क्या करना है कि राजू भाई से भूमित्र अपना है उनके पास, 1 लीटर लो, 100 लीटर के ड्रम में डालो या 200 लीटर के ड्रम में डालो या 300 लीटर के ड्रम में डालो। आपका कितना पौधा है टोटल? ये अभी जो सारा मिला के टोटल, ये वाला बता दो अभी छोटा। इसके साथ जो लगा हुआ है ये 4,500 है। 4,500 पौधा है, तो 4,500 का मतलब है 5 चौक 20, 200 लीटर का ड्रम ले लो, उसमें 150 लीटर भूमित्र बना लो। भूमित्र बनाने के लिए कुछ नहीं करना, भूमित्र एक जामन है जिसके अंदर नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया हैं, आपको पता है कि नहीं? हाँ जी। एजिटो, एसीटो, ये सारे, वो आपने वीडियो देखा होगा। हाँ जी। बस आपने वो बना लिया। जब वो बन जाए 5 दिन बाद, उसके बाद आपने उसमें 4 चौक 16, 3 चौक 12 किलो DAP डाल दो जी। और 2 पंजे 10 किलो पोटाश डाल दो और 2 पंजे 10 किलो उसके अंदर सरसों की खली डाल दो, मस्टर्ड केक। ठीक है, और आपके पास अगर पोटेशियम होमेट हो, ठीक है, तो वो आप जो है 2 पंजे 10, लगभग 2 चौक 8, 400, आधा किलो के आसपास डाल दो। फिनिश, कहानी खत्म। अब इसको डाल के 4-5 दिन छोड़ दीजिए। ये पैसा बचाने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं। लास्ट वाले दिन इसके अंदर आप जो है 3 चौक 12, 4 चौक 16, 15 किलो यूरिया डाल दीजिए। जब आप लेके आए तब ला के डंडे से घोलिए, वो तो 2 मिनट में घुल जाता है। जी। अगले दिन डालने की जरूरत नहीं है, सीधा उसी दिन, जिस दिन डालना है उसी दिन नहीं, डालना है। हाँ यूरिया उसी दिन डालना है। अब ये आपका हो गया कितना? 200 लीटर। 200 लीटर। अब ये 50 लीटर निकालना है, 150 लीटर पानी में डालना है, 200 लीटर बन गया। अब ये 1 एकड़ में 200 ml पर पौधा ड्रिंचिंग कर दो। पौधे से यहाँ, इसके बीच में नहीं देना, यहाँ डालना है, इसकी जड़ में।
तो ये 4 एकड़ का हो गया। अब करके देखो और एक तरफ वाटर सोल्यूबल देकर देखो किसका रिजल्ट बेहतर आएगा, मेरे को बताना और हिसाब जोड़ लो। करेंगे 5 रोज में कर देंगे। एक्सपेंस तो मिनिमम होगी। दूसरी बात, ये जहर मुक्त है, हम्म। ज़मीन खराब नहीं करेगा, वायरस नहीं लेके आएगा। इसके बाद एक और काम कर दीजिएगा, एक तो पहले गोबर वाला कर दिया हमने, हाँ। उसके बाद में आप 2 किलो दही लीजिएगा छोटे पौधे के लिए और 2 किलो गुड़। और आपके यहाँ पे तिल का खली मिलता है क्या? तिल का खाली मंगवा लेंगे कहीं से, नहीं मिलेगा तो। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, रहने दो। 2 किलो गुड़ 2 किलो दही, इनको मिला के रख दीजिए और इसके अंदर ये वापस से भूप्रहरी हाँ। एक डाल दीजिए, 1 लीटर। ट्राइकोडर्मा वाला, राजू भाई के पास है, जी। वो डाल दीजिए। अब इसको 5 दिन 7 दिन छोड़ दीजिए। ओके। 200 ml पर पौधा ड्रिंचिंग करवाइए, सीधा जो गोल बना वही कि उसको वापस डायरेक्ट। अच्छा। वो हमने 4 एकड़ का बनाया एक ड्रम में, हाँ। अगर अलग अलग बनाते तो 150 लीटर में 4 किलो डालते। जी ठीक है, आप ये 3 काम करके मुझे बताओ, फिर बताओ क्या रिजल्ट आया। बिल्कुल करेंगे। इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट आ गए, इसमें कुछ बचा नहीं कि मैं और पौधे को कुछ दूं, सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। देखो जरूरत की सभी चीज आ गई। पौधे को 2-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1, पौधे को चाहिए क्या? माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलोनी। हम लोग यहाँ खड़े हैं, अभी हम लोग यहाँ क्यों नहीं खड़े? चलो मुंह पे धूप लग रहा है, बोलने में अनकम्फर्टेबल हो गए, है नहीं? तो हम लोग कहाँ गए? इधर। तो माइक्रोब्स भी इसी तरीके से काम करता है। जैसे ज़मीन के ऊपर एक दुनिया है, ज़मीन के नीचे भी एक दुनिया है। अगर ऊपर की दुनिया में हम सबको एक कंफर्टेबल जोन चाहिए, तो नीचे की दुनिया में भी कंफर्टेबल जोन चाहिए। अभी आपने कहा कि हम बारिश से परेशान हैं, है नहीं? जीवन अस्त व्यस्त हुआ। अब सोचिए जब नीचे की दुनिया को हम छेड़छाड़ करते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि वो इतना 3 फीट वाला एक वो आ गया हल, आगे उस वो भाई ये छोटा अभी बच्चा है, उसका जो बच्चा आएगा उसके टाइम में तो 10 फीट का हल आ जाएगा और ट्रैक्टर भी इतना बड़ा आ जाएगा कि सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ेगा। कब तक खोदोगे ज़मीन? एक वीडियो है राजस्थान का, आपने शायद देखा कि नहीं देखा, आज देखना जरूर, राजू भाई इनको भेजना। उस किसान के खेत में ऐसा पत्थर है कि वो अगर मिट्टी को आपस में मिट्टी मारोगे टक टक की आवाज़ आती है, टूटता नहीं है। अच्छा। उसने उस खेत में, खीरे का खेत है, भूमित्र चलाया है। अभी वो ऐसा लग रहा है जैसे वो हम घर के चिनाई के लिए रेत लेके आते ना, हाथ में करके दिखा रहा है। वो ढेले कहाँ गए पता नहीं। ये माइक्रोब्स की ताकत है। तो ज़मीन के अंदर जब तक बायोमास नहीं होगा, हमने मिट्टी तो रखी हुई है, इसके अंदर ना हमारे गोबर की खाद है, ना इसके अंदर हमारा वर्मी कंपोस्ट है, ना इसके अंदर हमारा कोई कूड़ा कचरा कुछ है नहीं, तो माइक्रोब्स रहेंगे कहाँ? हमने छोड़ दिए भूमित्र भूप्रहरी के थ्रू, यानी कि आपने ट्राइकोडर्मा छोड़ दिया, बिवेरिया बेसिनम छोड़ दिया, रहेगा कहाँ? उनको वहाँ पर वो एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा हमको। एटमॉस्फेयर बना पड़ा है। वो किससे बनेगा? ये जो मैंने अभी ड्रिंचिंग दोनों आपको बताई हैं, गुड़ दही वाली, ये भोजन है उनका। गुरुजी इसमें मैंने ना ये 1 एकड़ का अगर प्लॉट है तो इसमें 6 ट्रॉली बड़ी गोबर की खाद डाली हुई है। इसका बारिश से रिजल्ट भी पहले- आएगा आपको, बारिश से पहले। आपको रिजल्ट भी आएगा इसका। तो मतलब इसको हम बेहतर से बेटर और कैसे इसका बस यही बैक्टीरिया के अलावा कोई रास्ता आपके पास इस दुनिया में है नहीं कि वो सामान बेचने के लिए तो कोई भी कुछ भी कहानी सुनाता रहे। वो तो आजकल लोग कर ही रहे हैं। किसान को सही नॉलेज मिलना चाहिए, बस ऐसा नॉलेज कि अगर मेरी वीडियो कितना भी बड़ा एग्रोनॉमिस्ट अगर देख रहा हो तो वो ये कहेगा अरे फौजी ठीक बोल रहा है। अभी हम एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट से मिलकर आए, एक दीदी हैं, 1973 में माइक्रोबायोलॉजी किया। तो मैं तो बच्चा भी नहीं हूँ उनके सामने, बच्चे से भी छोटा बच्चा हूँ। मेरे जन्म होने से 10 साल पहले उन्होंने बीएससी कर लिया। आज तो ये भी कह सकते हो डिग्री नंबर 2 से ले लिया होगा, उस टाइम में तो नंबर 2 क्या होता है पता ही नहीं था लोगों को। उस ज़माने में माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है। उनके आप घर पे देखिएगा, हाँ क्या शानदार उन्होंने 5 ड्रम अलग अलग बना रखे हैं और पूरा इसी के ऊपर उनका आधारित है मामला, ज़बरदस्त। तो हमारी ज़मीन में अगर हमने माइक्रोब्स डाले, नंबर 1, नंबर 2, अगर हमने इनको फेवरेबल कंडीशन दिया, फेवरेबल कंडीशन मतलब मल्चिंग, वो कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, जो है वो मैं बता रहा हूँ। मल्चिंग दिया तो मल्चिंग से क्या होता है कि बैक्टीरिया 24 घंटे काम करते हैं, फंगस 24 घंटे काम करती है, केचुआ 24 घंटे, अनंत सिपाही है नीचे ज़मीन के। हमें तो खुरपी चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उनका काम है, वो करते रहेंगे। कर रहे हम जबरदस्ती। जो ये मल्चिंग शीट आती है वो नहीं, वो नहीं। गन्ने की पत्ती सबसे बेस्ट। गन्ने की पत्ती तो हमारे एरिया में आप किसी को रेकमेंड कीजिएगा भी मत।
मिलती ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सीधा गन्ने का फैक्ट्री चालू हुआ तो सीधा जला के बाद में ही कटिंग होता है। छीलने ओके। का पहले गन्ने में आग लगा देते हैं। वीडियो देखो से खड़े edit खेत कर में आग दीजिएगा। लगा दिया तो इससे तो नहीं ये एडिट नहीं करना ही तो बहुत काम की बात है। अगर हमने इसको माचिस के तीली लगा दिया हाँ। तो पहली बात तो पोल्यूशन बहुत हो गया। तो होता ही है, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ का जो लेबर है ना वो यही करता है। हमारे यहाँ जो कटिंग के लिए लेबर आते तो हैं आपके यहाँ शुगर मिल जला हुआ गन्ना ले लेता है? ना, जला हुआ गन्ना उनको लेना पड़ता है क्योंकि ये ऑप्शन direct नहीं है। ऑप्शन नहीं है ऑप्शन दूसरा। दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर मजदूर आएंगे खेत पे, वो बोलेंगे कि इसमें कचरा ज़्यादा है, तो पराली ज़्यादा है, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, कटिंग नहीं ओके। करेंगे। तो शुगर फैक्ट्री को उसको अच्छा खेत कहाँ से लेके देगी? तो शुगर फैक्ट्री को उसको पहले ऐसा था कि समझो मार्च महीना हो गया, फरवरी एंड हो गया तो धूप ज़्यादा होने से फिर मजदूर लोगों की थोड़ी सहूलत संभालने के लिए अभी वो ठंडी में भी नहीं मान रहे करना। अभी तो चालू यहाँ पर अभी अभी चालू करेंगे ना फैक्ट्री कटिंग, ये 15-20 दिन में तो सीधा पहले खेत से चालू करेंगे जला आपको के। पता है हिमालय का ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। ये जो आए दिन बाढ़ देख रहे हो और या तो इसी का प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा आदमी को इसका जो सजा है। वो तो तो ये कि- साल ठंडी भी ज्यादा पड़ने वाला है। सब कुछ होगा, चिंता पराली मत तो करो। वो गन्ने की पराली तो देखो बिल्कुल साहब नहीं। मेरे को इतना जरूर पता है कि जब भारत का इतिहास दोबारा से लिखा जाएगा, इतिहास तो बदलते रहते हैं, जब ये रेवोल्यूशन आएगा कि कितने लोग इस देश की मिट्टी बचाने के लिए काम किए थे, तो कहीं ना कहीं एक छोटे से कोने में मेरा भी नाम आएगा बिल्कुल आएगा। और आना चाहिए। हाँ। जिस तरीके से मैंने अपना जीवन दान किया है और मैं जिस तरीके से लगा हुआ हूँ निस्वार्थ भाव से काम करने में, और समझा रहा हूँ लोगों को, बार बार एक ही चीज़ कितनी बार समझाओगे लोगों को, लेकिन मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सही चीज़ बताई जाए। हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर मैं केले का खेत अभी केले की खेती कर रहा हूँ तो अमूमन ऐसा होता है कि मेरे पास दूसरा केले का एक खेत रेडी, मतलब जिसमें अभी हार्वेस्टिंग चल रहा होगा या नहीं तो हार्वेस्टिंग खत्म हो या गया, आप उस खेत को ख़त्म कर रहे हो। यहाँ उसको निकाल रहे हैं, तो उसका डरबीज लाके यहाँ पर हाँ, हम लोग डाल सकते वो हैं। डाल सकते हैं। वो हम लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि वो पैथोजन फिर यहाँ वापस नहीं वहाँ का ऐसा कुछ फंगस नहीं है। यहाँ वो आएगा। वो तब आएगा, मैं आपको बताता हूँ। आपकी ज़मीन में ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आपकी जड़ों को तंग करेगा। आपकी ज़मीन में अगर बिबिरिया बिशाना मेटरिज्म नहीं है तो आपके दीमक आकर के आपके साथ साथ आपके पौधे की जड़ों को भी खाने की कोशिश करेगी। हालांकि वो गीले को नहीं खाती है, लेकिन जब उसको कुछ मिलेगा ही नहीं तो खाएगी क्या? खाएगी खाएगी। फिर उसका नियम है, हाँ, उसको कुछ तो चाहिए खाने कुछ के तो लिए। चाहिए। तो हमने एक तो माइक्रोब्स अपनी ज़मीन में खूब दबा के छोड़ो आपको 1 साल के अंदर अंदर इसका परिणाम आ जाएगा। मतलब नंबर वो- दो- वो डाल सकते हैं हम लोग। हाँ, नंबर 2 पे या तो बूस्टर डोज बना के डाल दो जो मैंने बोला, हाँ। या भट्टी खाद बना के दो। बूस्टर डोज में एक फ़ायदा है, सीधी ज़मीन के अंदर जाएगी, भट्टी खाद बाहर पड़ी रहेगी, उसके आपको निराई गुड़ाई कराना पड़ेगा। भट्टी खाद हम लोग जो मैं बनाया है अभी, मैंने भट्टी खाद बनाया जी। है, मैं अभी थोड़े दिन में इसमें तो अभी 4-5 रोज में डालने वाला हूँ। जी, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इतना दूर एक ऐसी- इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। इस पौधे के ये छोटा है इसके लिए, लेकिन यहाँ बड़े- यहाँ जो ये 2 महीने जो बड़ा वाला है ना, हाँ। उसको यहाँ पे ऐसे जूता रखना है, एड़ी, हाँ, और जहाँ पे पंजा आ रहा है बस जी। वहाँ पे वहाँ पर। ये नियम बना लो। और जमीन के कितना नीचे देना है, इतना बस 2 इंच, 2 इंच। मतलब ढक जाए अंदर, फिर उसके ऊपर ड्रिप लगा देंगे। खत्म कहानी, हो गया काम। चला। तो ये हो गया भट्टी खाद। मतलब मैं एक तो अपने खेत में माइक्रोब्स दूंगा, दूसरा मैं अपने खेत में पका के खाद दूंगा, कच्चा नहीं दूंगा। चाहे गोबर की खाद ही क्यों ना दूं, मगर पहले कंप्लीट डिकम्पोज करूंगा, जी। उसके बाद डालूंगा। नंबर 3, मैं अपनी ज़मीन में हार्मोन्स दूंगा। हार्मोन्स बाज़ार में ही नहीं आते, आप घर पे भी बना सकते हैं। सब्जियों के, फलों के छिलके और 1:3:10 के रेशियो में आप कई चीज़ें बना सकते हैं। मेरी एक वीडियो है 1242 नंबर की। नहीं बना सकते तो बाज़ार में भी आपको सारे हार्मोन्स, आज के ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, पेनिट्रेट, ये सब मिलते हैं, आप वो लेके चला सकते हैं। नहीं तो अपने यहाँ भी एक केला गुरु करके आता है, आप चाहे तो वो मंगवा सकते हैं। हार्मोन्स देना है, माइक्रोब्स देने हैं, बाकी काम प्रकृति को करने दो भाई। आप अगर 50 किलो DAP डाल रहे थे तो 15 किलो डालेंगे तो रिजल्ट आएगा। अगर आप 4 किलो DAP को भी 100 लीटर उसमें भूमित्र में डाल के देते हैं ना, अद्भुत इसका परिणाम आता है साहब। ये मैं करके देख चुका हूँ, करवा के देख चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो ये जो हम ज़मीन खराब कर रहे थे, पहली बात तो हमने ज़मीन बचा ली। अभी आप और मैं आज जिन चीज़ों से जूझ रहे हैं, क्या हम चाहेंगे कि हमारी आने वाली संतान भी इन चीज़ों से जूझे? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें आज से काम करना पड़ेगा। और ये कोई गलत काम नहीं है। अपने राष्ट्र की मिट्टी बचाना कौन सा गलत काम है भाई? ये सबको करना चाहिए। हमारे देश में आज हम कुछ भी कर लें, कितना अपने बच्चों को कामयाब कर दें, ये खाएंगे क्या? वही बात है। हम लोग जब उगेगा नहीं। 4 साल से हम लोग
राजू भाई से कनेक्ट होके 4-5 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जो अपना केमिकल फर्टिलाइज़र जो भी है डीएपी, यूरिया, पोटाश वगैरह, उसको हम लोग पहले तो उसको रिड्यूस करते 50% तक हो गए थे, बिल्कुल। लेकिन फिर वापस हमको 70% जाना पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन एकदम आधे से भी कम हो गया। उसमें शायद वेदर का भी थोड़ा इफेक्ट रहा होगा। गन्ने की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एकदम इजीली कैलकुलेट होता है कैसा रिजल्ट मिला क्या। जी। तो हम लोग इसमें ट्राई तो कर ही रहे थे, लेकिन फिर आपके वीडियो देखे, थोड़ी हम एक दूसरे से बातचीत हुई, तो ऐसा तो हमने ट्राई नहीं किया हुआ है, लेकिन इतने सालों से खेती कर रहे हैं। जैसे मैं 30 साल से हूँ, मेरी उम्र 50 साल है, मैं 30 साल से खेती में हूँ, तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि जो मेथड आपने जो बताई हुई है वो रिजल्ट मिले ना मिले वो तो बात की बात, नहीं मिलने वाला, ऐसा हो ही नहीं वाला। आपसे ज़्यादा मैं पहला ऐसा विश्वास- आदमी हूँ जो ये बोलता है कि 3% ब्याज के साथ पैसा वापस ले ले रहे भाई नहीं जरा। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आपसे ज़्यादा विश्वास उस पर मुझे है, क्योंकि मैंने अपने एरिया में रिकॉर्ड ब्रेक ये गन्ने का प्रोडक्शन लिया था, जिसमें भट्ठी खाद बना के ही खाद डाला था। अरे वाह, कितना आपने टोटल लिया? 99 टन पर एकड़। अरे वाह, मतलब 990 कुंटल। हाँ 1000 ही समझ लो। हाँ, और 10 कुंटल तो पत्ती पत्ती भी जमीन में रह गया होगा। उतना तो वो छोड़ के गए थे हम। हाँ। छोड़ के इधर टुकड़ा ओके, छोड़ मतलब के 1000 कुंटल पर एकड़। हाँ अरे वाह, गन्ने का। और बहुत ऐसा बढ़िया। नहीं था कि वो 1 एकड़ का बनाया था और पूरा दिन उसी में लगे रहे थे। हाँ हाँ। वो पूरा 8 एकड़ का प्लॉट था। अच्छा, 8 एकड़ में इतना ही एवरेज आया? एवरेज मतलब आया 8 पूरा। एकड़ में 8000 कुंटल गन्ना। हाँ, और 4 बाढ़ खाने के बाद उसको 4 बार बाढ़ लगी थी। अच्छा, 4 बार बाढ़ भी लग गई थी? बाढ़ भी लग गई थी। और उस साल का अपना फैक्ट्री का एवरेज शायद कुछ 4 टन या 5 टन कुछ कम था। बारिश ऐसा गया था उस साल 2019 या 2020 ऐसा कुछ में, अरे वाह। उस साल आया था तो प्रोडक्शन। अभी क्या वो प्रोडक्शन बन? उसका पूरा श्रेय जाता है इन दोनों को, राजू भाई और संजय भाई को। अच्छा। पूरा भट्ठी खाद बनवाया था इन्होंने, इतना मेहनत करवाया था, खड्डा खोदो इतना। पहली बार मैं यहाँ पर जो पूरे आपके पीछे भी गन्ने का प्लॉट है, जी। तो पूरे सब यहाँ पर जितने भी किसान है ना, वो सब मुझे पागल समझते थे, ये खड्डा करके इतना खाद नीचे डालो। तो रूल वही है। हाँ, इसके बाद जाना अपन क्या करते हैं, गन्ने खेत में गए और ऐसे फेंका और भाग गए। 1 महीना और 28वें दिन मेरे पास राजू भाई ने मुझे वो टीलिंग का मतलब टीलर चलवा के मट्टी थोड़ा थोड़ा डलवाया था। और जिस दिन मट्टी डालने वाला था ना, हमारे यहाँ तो वो ट्रेंच बना के उसके अंदर गन्ना डालते हैं, आपके यहाँ भी शायद ऐसा वही ही वही होगा। वही होता है। तो अब जिस दिन मट्टी चढ़ाने वाले हैं, उस दिन कौन खड्डा करके खाद डालेगा? सीधा खाद डाल दिया, मट्टी चढ़ा दो। हाँ, इन्होंने तो उसमें भी खड्डा करवाया था जड़ में। हाँ, खाद जड़ के पास ही होना उसका चाहिए। रीजन मैं बताता हूँ क्यों करवाया था। ये सपोज करो ट्रेंच है, इधर लाओ तो भैया वीडियो। ये गन्ने का पौधा खड़ा है, ये गन्ने का पौधा हो गया यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने खाद लिया, ये गन्ने का पौधा हो गया, हमने खाद लिया और यहाँ डाला जी और पीछे से मिट्टी चढ़ा दी, हाँ ठीक है। तो ये मिट्टी पहले यहाँ पे आके इसकी रासायनिक क्रिया होगी, जी तो ये कहीं ना कहीं पौधे को डिस्टर्ब करेगा। क्यों राजू भाई, कहाँ गए, सो गए क्या? ये पौधे को डिस्टर्ब करेगा। जी अभी तो एक ही दिन में थक गए महाराज, अभी तो 7 दिन है मेरे साथ। ये पौधे को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर मैंने यहीं पे ये खोदने के बाद यहाँ पे डाला, अब इसके बाद मैंने अगर यहाँ पे मिट्टी चढ़ाई, तो ये सीधा डायरेक्ट जड़ में गया। और ये इक्वल टू के पास जाता है। इक्वल टू भट्टी खाद, ये फिक्स बहुत कम होगा क्योंकि ये 4 से 6 इंच नीचे है। जी। तो ये रीजन रहा। तो यही किया था। तो हम लोग अभी जो ये 70 और क्या क्या ऐसी ट्रिक्स आपने अपनाई, मोटी मोटी सी थोड़ी सी लोग basic- जानना चाहेंगे। आपने आंकड़ा ऐसा बोल दिया कि लोग परेशान हो हर गए। चीज़ बताएंगे। गन्ने ये केले के खेत में खड़े हैं, लेकिन गन्ने की अगर आपके माध्यम से अगर लोगों को तक जाती जी है, जी जी। 3-4 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ। किसानी में एक चीज़ तो है, आप जैसे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये फील्ड में, हर कोई चाहता है कि किसान के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आए, लेकिन जो मेथड होती है वो 100% फिजिबल नहीं होती। हाँ। दूसरा एक, आपने जब हमारी वो फौज की बात हो रही थी तब भी मैंने आपको बताया कि हमारा एरिया ऐसा है कि साउथ गुजरात के एरिया में अगर मेरे पास ये 10,000 केले का प्लॉट है और किसी साल ऐसा हो गया कि ये 10,000 में से मुझे 2,000 बंच भी हाथ में नहीं आए, तो भी हमारे यहाँ का किसान हंसता हुआ रहेगा, क्योंकि वो ये एरिया ऐसा है और हर कोई किसान के पास इतना है पैसे वाला एरिया है। उसके ज़िंदगी में ट्रबल कम है। यहाँ मैं जितने किसानों के पास गया हूँ, मोस्टली, आपकी उंगली हटा लीजिएगा कैमरे पे से, इस सबके पास आईफोन है भाई।
कि सबके पास आईफोन है, कहीं यहाँ नॉर्मल घंटी नहीं बज रहा है किसी का भी, तो आईफोन बज रहा है सबके पास। एक मेरा बजा इसका टुर्री का। नहीं नहीं वो तो जी इसमें ऐसा है। तो आपने जो पूछा ना कि कौन सी चीज़ें हैं, तो ये गन्ने की खेती में दो चार चीज़ें हैं, वो शायद केले की खेती में भी वही चीज़ मतलब साथ में आती हर है। खेती में वही मेथड है। एक तो है खाद, जब भी देना है कोशिश कीजिए कि ज़मीन के नीचे दीजिए, भट्ठी खाद बना के दीजिए उसको। तो आपसे आपके बारे में सुना या जाना वो तो शायद अभी 6 महीना हुआ होगा या साल भर हुआ जी होगा, जी, लेकिन वो हम लोगों ने ट्राई किया था आज से 4 साल पहले, बेहतरीन रिजल्ट हम मिला इसको कई उसका। साल हाँ 2018-19 से बता रहे हैं हाँ, लोगों लेकिन को। उसमें तो हमने सिर्फ इतना किया था कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जितने हैं जी जी जी, और पोटाश वगैरह एक दो चीज़ें हैं, उसको सब मिला के भट्ठी बना के रखा था और माइक्रोन्यूट्रिएंट का अलग से रखा बहुत था। बढ़िया। लेकिन आप जो करवा रहे हो मतलब फुल वेट, पोटेशियम ह्यूमेट फुल वेट वगैरह सब, तो वो एकदम रेडी हो गया। जैसे आप बताते हो कि इसमें से अगर आप 5 किलो लेके ड्रम में डाल के उसको स्प्रे भी करोगे ना, स्प्रे करोगे गजब भी रिजल्ट मिलेगा। देता है वो। तो मतलब वो हमारा जो हमको जो रिजल्ट मिला था उसमें ये एक और चीज़ प्लस हो गई। प्लस होके आई है, तो प्रूवन है। इसके लिए मैंने आपको बोला कि जी आपसे ज़्यादा विश्वास इसके लिए है क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो रही है, जी जी हम लोग ट्राई कर चुके हैं। जी। दूसरा एक है गन्ने में के अंदर स्पेसिंग है। आपने किस सबसे स्पेस पे किया था ये? ये जो प्रोडक्शन आया था वो 4x1.5 पे था, अच्छा, 4 फीट का था। 4x1.5 या 5x1 ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसमें कम से कम रखेंगे तो 4.25 रखेंगे, ओके। 4.25 से नीचे हम लोग नहीं करते अभी, क्योंकि ऐसा नहीं है पौधा कि लगाते हैं क्या गन्ना लगाते हैं? अगर बारिश के टाइम पे, अभी तो हमारे शुगर फैक्ट्री ने परमिशन कैंसिल कर दी है, नहीं तो जब तक सितंबर में लगाते थे तब तक हम लोग सीधा पौधा ही लगाते थे, क्योंकि उसमें वो जर्मिनेशन का प्रॉब्लम कम हो जाता है। बारिश का इधर का बारिश ऐसा है कि एक दिन में 5 भले 2 इंच हो, लेकिन वो 6 घंटे में होती है। फिर 2 घंटा 3 घंटा बारिश बंद नहीं हुई कि वापस 6-8 घंटे पानी अच्छा, होता है। किच 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 हाँ, थोड़ा तो थोड़ा पड़ता है। ये खेत आपको अभी दिख रहा है ना, उसको 3-4 बार प्लाव सब सॉइलर सब किया हुआ है। इसमें आदमी चल नहीं पाता था आज से 15 दिन पहले, अरे बाप रे। इतना इसका पैर चला जाता था। ये मट्टी ऐसी है, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब ऐसा वाटर लॉगिंग, ऊपर से पानी की वजह से वाटर लॉगिंग होता है। ये जमीन भी पीली है, पानी का निकाल भी किया हुआ है, लेकिन बारिश के आवर्स इतने हैं। हाँ, कि वो पानी जब उसमें हाँ, होल्ड हो रहा है, पानी तो चल ही रहा है, लेकिन ऊपर से उतना गिर ही रहा है, उतना गिर रहा है। तो वाटर लॉगिंग ये इस तरीके से होता है। जी। तो इसमें अगर आप वो गन्ने को काट के जो देसी पद्धति तो वो है उससे जर्मिनेशन लगाएंगे नहीं तो हो पाएगा। जर्मिनेशन नहीं होगा। अगर ये टाइम पे गन्ना प्लांटेशन हो रहा है तो डेफिनेटली हम लोग वही ट्रेडिशनल जो मेथड है। जैसे यूपी में मोस्टली लोग गन्ना काट के लगाते हैं, हाँ, तो हमने गन्ना काट के लगा दिया। अभी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेवरेबल जो लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो सिस्टम जो है वो 2 आँख वाली, जी जी जी, मतलब जिसमें 2 आई बर्ड है। हाँ हाँ, ऐसा एक टुकड़ा लेफ्ट काट के एक राइट। सीधा। सीधा रखेंगे तो एक नीचे चली जाएगी, एक ऊपर आ जाएगी। हाँ, नहीं मतलब हाँ, वो तो एक वो इधर समझ- एक इधर करके। इतना तो संभाल के शायद नहीं लगा पाएंगे। जी। ये मैं जो बात कर रहा था उसमें ये भी एक आ बट रही है। किसान करता नहीं है, फिजिबल नहीं है सर, किसान feasible नहीं है। फेंकता जाएगा और आप एक बात समझिए, यहाँ पर 5-6 एकड़ वाला किसान छोटा है, आप समझिए। आप यहाँ से 100-200 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, महाराष्ट्र में जो आप बात कर रहे हो ना, वहाँ पर किसान जो है 5 एकड़ खेती कर रहा है, लेकिन हमारे मुकाबले हम लोग 20 एकड़ में जितना पैसा कमाते हैं ना, उतना वो लोग 5 एकड़ में से कर पाते हैं। जी, खुद करते हैं, यहाँ पे लैंड होल्डिंग ज़्यादा है। लैंड होल्डिंग ज़्यादा है। और किसान लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि मेरे पास, मैं खुद की बात करूं तो मेरे पास मेरी खेती होगी तकरीबन 70 एकड़, 70 एकड़। जी तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा 10 एकड़ भी खुला पड़ा रहे। हाँ, बिल्कुल। कुछ भी करो, गन्ना डाल दो। गन्ना तो हमारे यहाँ ऐसे होता है कि आप कुछ भी कुछ तो भी नहीं गन्ना करना डाल है दो, ना, तो गन्ना डाल दो, गन्ना डाल जो दो, किसान कुछ नहीं कर पाए वो गन्ना तो डाल ही देगा। गन्ना डाल दो। हमारे यहाँ तो ऐसा कहना नहीं चाहिए, आपके यहाँ उससे पूरे देश में जाएगा, लेकिन जो विडोज होती है ना, उसकी किसानी समझते हैं लोग, अच्छा, गन्ने की खेती। गन्ने की खेती मतलब जो नाकारा बोलते हैं जिसको, हाँ। एक तरीके से जो अगर खेती में कुछ नहीं करना चाहता हाँ। वो गन्ना खेती कर ले भाई। तो ये इन लोग के प्रयास की वजह से ये गन्ने की खेती में हम लोग एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँचे कि उसको भी एक मतलब नहीं, ये बड़ा अच्छा आंकड़ा है, 1000 कुंटल कम नहीं होता थोड़ा है। प्राउड फील होता है जी, कि भाई हम लोग को लोग देखते हैं कि नहीं, इसने गन्ने की खेती ऐसी की थी कि हम भी ट्राई करेंगे। तो एटलीस्ट हमको देख के अगर 20 किसान भी ऐसे होंगे जो मेहनत करेंगे, अच्छा उत्पादन लेंगे, तो हमको ये बहुत। लागत क्या उसमें लगभग आई 1 एकड़ में? अब उस साल तो गिना नहीं था। 85,000 के आसपास। हाँ, एकड़ का? पर एकड़ 85,000 के आसपास। इसमें आप
पूरा चीज गिन सकते हो, लेबर उबर सब। नहीं नहीं, पहले दिन जुताई करते हैं वहां तक, खेतर साफ करने तक। ओके, टोटल 85,000। बहुत शानदार। इसके ऊपर अपन एक पॉडकास्ट करेंगे राजू भाई, आप रहोगे तो वो भैया भी रहेंगे। कहाँ गए? अरे वो तो मेरे कैमरामैन ही हैं आज बेचारे, वो भैया हो गए और आप हो गए दादा, आप भी आना, ठीक है। तीनों लोगों को बैठा के गन्ने के ऊपर एक विस्तृत जानकारी कि 1000 कुंटल निकाला कैसे, क्योंकि किसान से बेहतर कोई दुनिया में वैज्ञानिक है नहीं जो बता दे। आज हम लोग कामयाब इसलिए हैं क्योंकि हम खुद किसान हैं। कभी राहुल जवान से मिलने जाओगे तो खेत में ही आपको मोस्टली कुछ ना कुछ करता मिलूंगा, और वही चीज़ें जो लाखों लोग कर रहे हैं उन्हीं को लोगों को बता के घूम रहा हूँ। बस यही है जो आपने बताया। आपकी बात अब महाराष्ट्र कौन बताएगा, गुजरात कौन जाके बताए, यूपी में कौन जाके बताए, वो काम मैंने पकड़ा हुआ है। अच्छी चीज़ें इकट्ठी करनी और सबको बता देनी, अच्छी चीज़ें इकट्ठी करनी, क्योंकि माँ के पेट से कोई अभिमन्यु पैदा नहीं होता है। वो एक ही बार हुआ था महाभारत में, उसके बाद दोबारा हो नहीं पाया कोई। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 1000 कुंटल कैसे निकालना है। तो ये वीडियो जब लोग देखेंगे तो जो किसान केवल गन्ने पे डिपेंड है और 5 से 6 एकड़ की खेती कर रहा है, वो गरीब के तो बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। नहीं 100%, इसमें 4-5 चीजें है। और दुनिया में कोई खाद ऐसा नहीं बना आज तक जो 1000 कुंटल दे दे, केवल टेक्निक्स को छोड़ करके। हम लोग केला तैयार करा रहे हैं 20 रुपए की फर्टिगेशन में, तो मतलब फर्टिगेशन से नहीं है। किसान को लगता है 20 रुपए में, पता नहीं भैया क्या जादू की पुड़िया देते होंगे, घोल कर दे दो। भाई एक ट्रिक्स हैं, छोटी 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 छोटी, आपने फॉलो की केला खेती, अरे बाप रे। लोग बोलते राहुल भैया का मार्गदर्शन, मार्गदर्शन मेरा नहीं है, ये मेहनत भी तुम्हारी है, मार्गदर्शन भी तुम जैसे लोगों ने ही, किसानों ने दिया। आप लोग जो गलतियां करते हैं ना, वो गलतियां हमारे लिए अनुभव होती हैं। भैया मैंने ऐसा किया था, ये गड़बड़ हो गई, तो मैं अगले किसान को कहूँगा ये मत करना, तो वो बच गया। वो 4 को बताएगा कि ये मत करना, वीडियो में देख के 20 आदमी सुनेंगे ये मत करना, तो कितने लोगों की जान बची। बिल्कुल बिल्कुल। एक का नुकसान हुआ लेकिन 99 को फायदा हुआ। तो ये चीज़ जो है सोशल मीडिया के द्वारा ही संभव है, और तो कोई तरीका है नहीं। नहीं, जो वो भेड़ चाल बोलते हैं ना, वरना तो घर बैठ के रोज वीडियो बना लो, करना क्या है उसका। मकसद है गुजरात में आना है कि मिट्टी को हाथ में लेना, महसूस करना, लोगों से बात करना, आपके अनुभव लाखों लोगों को बताना। नहीं तो इतनी दूर 1200 किलोमीटर क्या जरूरत पड़ी जाने की, वीडियो कॉल पे बात हो जाती है अब सभी से। जी बिल्कुल। नहीं, यहाँ पर तो ऐसा है ना, ये गन्ने की जो अगर बात करेंगे किसी भी चीज़ की, यहाँ पर एक बार समझो मेरा प्रोडक्शन आ गया, तो लोगों को अगर ये इन्फॉर्मेशन चली गई कि ये इस बेसिंग से लगाया था, मतलब इस एजेंसी से प्लांट लिया था, इस एजेंसी से खाद लिया था, बस वो चल पड़ा। चलो, ना टाइमिंग देखते हैं कि भाई मैंने कौन से टाइम पे लगाया है, ना कोई उसको मतलब पहले डिस्कस करना चाहिए आकर के भैया आपने ऐसे ऐसे गन्ने में गन्ने का तो- वीडियो देखा आपका, हमारे हमने, आपने कैसे किया था, तो उसमें आप कुछ चीज़ें बताएंगे कि भाई किया तो था, जी। प्रिकॉशन ये आपने लेनी है। केला में भी अगर ये स्पेसिंग जो है ना, जी, केला में भी स्पेसिंग जो रहेगा, वो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि कौन से मौसम में आप लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर स्क्वायर फीट कम कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो या तो मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कि भाई रटून क्रॉप नहीं ले पाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि भाई कौन से मौसम में लगा रहे हो। कई बार ऐसा होता है 11 महीने से पहले हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। अगर आपने नज़दीक लगाया हुआ है तो वो 11 महीने में नहीं होगा, वो टाइम थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। आपने गिनती किया था कि हमारे यहाँ तो एवरेज 11 महीने में कट जाता है। अब आपने स्पेसिंग कम करके ज़्यादा क्रॉप प्लांट्स लगा दिए, अब ये 1 महीना 1.5 महीना ज़्यादा लेगा। ये 1.5 महीना जैसे ज़्यादा हो गया इसमें, यहाँ पर या तो बारिश आ जाएगी, 15 दिन का जितना, अब माल ही नहीं काट पाओगे। 15 दिन की बात कर रहा हूँ। जी। 15 दिन में केला क्या कर सकता है, उसका जो मैंने सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस लिया हुआ है ना, वो शायद हमारे यहाँ जितने भी खड़े लोग हैं किसी ने नहीं लिया होगा, और ये शायद उसका साक्षी है, इसने भी ये एक्सपीरियंस कर चुका होगा। बाढ़ और हवा, ये 2 चीज़ हमको लगती है। मेरे गाँव के जो खेत है उसमें प्रोडक्शन बहुत बढ़िया देता है, क्योंकि वो ज़मीन हर दूसरे तीसरे साल नहीं हो जाती है, जंगल से मिट्टी आती है पानी के साथ, और हमारे खेतों में 1-1 1.5 इंच छोड़ के चली जाती है। इतना बढ़िया खाद है। वो जो 100 टन वाला है उसमें वो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये केले के खेत में हमको ऐसा हुआ था ना कि हम लोग कुछ ये समझो ये शादी वगैरह में चले गए, 15 दिन का क्या है वो आके करेंगे। अभी इसी साल इसी में जो प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा ड्रिप रेडी नहीं और मैंने प्लांट लगा दिया है। ये प्लांट मेरा 11 महीने में नहीं कटने वाला। ये अभी के जो 10 दिन मैं इसको संभाल नहीं पाया, जो स्ट्रेस है इसका, हाँ, ये आगे चल के 1 महीने में तब्दील हो जाएगा। डेफिनेटली होगा। और केले के अंदर इसका दुष्प्रभाव ये होता है
कि जिस अगले साल की बात कर रहा हूँ, शायद ऐसा हो कि अगले साल सितंबर के एंड में यहाँ पर जो रिटर्न मानसून होता है ना, उसमें कई बार ऐसा होता है कि बारिश आती है, हाँ। साइक्लोन आता है, छोटा सा साइक्लोन भी आता है एक। वो साइक्लोन सितंबर के एंड में आया और मेरा केला तब पूरा रेडी है, कटाई अभी चालू नहीं हुई है, क्या होगा? और इसको मैं 15 दिन जल्दी कर लेता हूँ और वो मेरा कटिंग सितंबर के पहले वीक में चालू हो गया। साइक्लोन चाहे सितंबर की 30 को आए, मेरा 50% से ऊपर प्लॉट हार्वेस्ट हो गया होगा, बच सकता हूँ। बाढ़ वाला में सेम तो सिस्टम वो है। मैं बचा दूंगा। हाँ, वो बाढ़ आपको मुझे लिख के देना है कि राहुल भाई इस तारीख को कटिंग चाहिए, उस तारीख को कटिंग आ जाएगी, लेकिन करना ये पड़ेगा गुड़ गोबर ही। करेंगे करेंगे वो इसके तो अलावा कोई definitely रास्ता है करेंगे, नहीं, करेंगे। इसके अलावा कोई जादू नहीं है दुनिया में, नहीं, बना हम नहीं है लोग तो हर चीज करके देखें जी। जी। और ये आप हमको आप इसके लिए ज्यादा फिजिबल लग रहे हैं। कल हम इसी का एक थोड़ा तो शासन, ये भी जा रहा है खेत कल में। हम ये एक मेंटली 0% केमिकल फर्टिलाइजर पे हम लोग देखो shift मेरी नहीं बात हो सुनो, पाएंगे। हमें ये समझना है कि मेरे लिए जहर क्या है। मैं गुजरात आया और यहाँ पे किसी को बादाम के बारे में नहीं पता था और मैंने 1 किलो बादाम राजू भाई को दे दिए, और राजू भाई ने क्या किया कि वो 1 किलो बादाम आपको दे दिए। आप दोनों भाई ने मिलकर साला आधा किलो, वो भूख लगी थी खाने की जगह बादाम खा लिए। अभी दोनों भाई हॉस्पिटल एडमिट। अभी गुजरात में एक बात चल गई कि यहाँ बादाम नहीं खाना, जहर होता है। भाई डीएपी, यूरिया, पोटास किसने बोला कि जहर है? जहर है फंगीसाइड, कीटनाशक और हर्बिसाइड, 3 चीज़ें जो मारती हैं, ये जीवन दे रही हैं। इनकी एक्सेस मात्रा, मतलब बादाम गलत नहीं है भाई, वो 4-4, 5-5 पीस खाना तो उम्र के हिसाब से, एक्सेस और तुम लपेट के आधा किलो, तो वो 4-4, 5-5 पीस करके खाते तो ये ताकतवर था। तो डीएपी गलत नहीं था, लेकिन हमने शुरू किया था 4 किलो से और पहुंच गए आज हम 8 बोरी पे। भाई साहब, यहाँ 8 बोरी एकड़ में लोग आलू में डाल रहे हैं। अब आप सोचिए ज़मीन की क्या हालत है, कोई तरह से नहीं खा रहे उसके ऊपर। तो हमने यही 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो पे लाके किसान को टेक दिया। तो हम अगर डीएपी, उनको बोलो डालो, दबा के डालो, आप बोलते हो भैया मुझे कम नहीं करना। अरे भाई किसी ने बोला तू मत कर कम, 1 ही बोरी डाल, लेकिन पका के डाल दे, तो कम से कम खेत तो खराब नहीं हुआ। जी। अच्छा, इसमें मुझे क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। मैंने आपकी ज़मीन बचा दी, मेरा यही काम है। नहीं, आपका वही सिस्टम हमको बहुत बढ़िया लग रहा है कि रेजिडुअल फ्री चाहिए बस। आप भारत के बाहर जितने भी एरिया है, किसी भी कंट्री, आप भी गए होंगे, मैं भी कई कंट्री घूमा हूँ, एक ही बात आती है वहाँ पे कि यार तुम लोग पेस्टिसाइड बहुत यूज़ करते हो। भाई लास्ट में हमारा माल बिकता है, ऐसा क्यों? पहले बिकना चाहिए ना। हम कृषि प्रधान देश हैं। कृषि प्रधान का मतलब होता है कृषि में प्रधान, ना कि हम प्रधान जी हैं कि हम बहुत अच्छी खेती करते हैं पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है। हम कृषि प्रधान हैं। हमारे पास खेती के अलावा कोई धंधा ही नहीं है। अगर बात करें, हम कुछ भी कहें दुनिया के सामने, आपस में मर्सिडीज लेके घूमते रहें, लेकिन भाई सीधी सी बात है, बिना किसानी की हमारी कोई वैल्यू है नहीं, 2 रुपए की भी नहीं, औकात नहीं है। आज ही खेती बंद हो जाओ देश में तो कुछ खाने पीने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। क्या खिलाओगे? एप्पल के फ़ोन से ऑर्डर क्या करोगे? भूख लगेगी तो। मर्सिडीज लेके कहाँ जाओगे? अवेलेबल नहीं होगा तो क्या खिलाओगे? खाने के लिए तो जाओगे। हाँ। तो जब ये ज़मीनों में हम छोड़ेंगे ही कुछ नहीं, तो ये आने वाली जनरेशन खाएगी क्या, करेगी क्या? तो हमने सबसे पहले मिट्टी को सुरक्षित करना है। मित्र कीट गायब हो गए, मित्र कीट गायब हो गए हमारी ज़मीन से, मित्र फंगस गायब हो गई। आपको पता है 202 प्रकार के आसपास के पूरे टोटल कीड़े ज़मीन में हैं, और उनमें से लगभग 43 दुश्मन हैं, बाकी सब मित्र हैं। लेकिन हमने साला ये 43 के चक्कर में ये बाकी को भी ठोक दिया, अभी कोई बचा नहीं। तो वापस से थोड़ा सा आना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस जो दे रहे हो 8 दिन तो वेट करना है यार। ये बोरी को बाहर गोबर खाद में मिला के रख दो, गोबर खाद ना मिले वर्मी कंपोस्ट ले लो, मिट्टी ले लो भाई, लास्ट में उसमें जीवाणु छिड़क दो। अगर आपके पास खाली मिट्टी है तो इस मिट्टी में आप ये भूमित्र वाले जीवाणु छिड़क दो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वाले, और इसी में मिला करके डीएपी को रख दो 8 दिन, 10 दिन, फिर खेत में डालो। रिजल्ट आपको पता ही है, इनको भी पता है जो देख रहे हैं। अब लोग देखो, समस्या ये है, लोग ये सोचते हैं कि अभी चल रहा है यार, कर लेंगे, अभी चल रहा है, अभी रिस्पॉन्स दे रही है ज़मीनें, कर लेंगे। यहाँ ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास जो रोते हैं कि भैया 20 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है और ख़त्म हो चुके हैं, उत्पादन नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ज़मीन बेच नहीं सकते। बेचेंगे तो पीढ़ियाँ आगे चल के क्या होगा? अच्छा, किसको बेचोगे? रहेगी तो भारत में ना ज़मीन। आप मुझे बेच रहे बंजर ज़मीन,
मैं किसी को नहीं बेचूंगा, मैं उस पर बिल्डिंग बना करके रोटी कहाँ से लाओगे? खाना तो चाहिए ना। तो क्या फ़ायदा कि मैं मर्सिडीज में बैठ के और एक 2 लाख रुपए की नौकरी करके केवल परिवार का पेट भरूं? तो इसमें क्लस्टर फार्मिंग भी एक बहुत ज़रूरी है, जो आने वाले टाइम में ज़रूरी है हमारे पास, कि क्लस्टर में फार्मिंग करें, प्रोसेसिंग यूनिट डालें। भारत को कृषि में आगे लेके जाना है तो साहब बहुत रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। और एक बड़े कड़वे शब्द मैं कहता हूँ, खैर मुझे नहीं बोलना तो चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लोग बोलते हैं कि तुम ऐसे बेबाक मत बोला करो। साला कोई चाहता नहीं है कि किसान आगे जाए, ये बड़ा कड़वा शब्द है, बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाली है इस बात पे, लेकिन सच में अंदर से अगर नार्को टेस्ट कराओगे ना तो सब गद्दार हैं, नहीं चाहते कि किसान आगे जाए, यील्ड ही नहीं बढ़ना, उनका मतलब प्रोडक्ट बिके। मुझे एक बंदे ने कहा कि भैया यार आप तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। मैं उसको बोला पैसा पेस्टिसाइड में है, तेरे को पता है? एक दिन में इतनी सेल करके आ जाऊंगा कि मेरे बच्चियों की शादी हो जाएगी, एक दिन की सेल में इतनी सेल है, फेस वैल्यू है आजकल। मैं पागल था, मैंने पेस्टिसाइड नहीं पकड़ा, प्रमोट नहीं किया कभी, या कोई भी चीज़। क्यों? देश के हित में नहीं है भाई। मैं फौजी हूँ, दुनिया मेरे बारे में कुछ भी कहती रहे, मैं एक सैनिक था, सैनिक हूँ, और अभी भी रिटायर हुआ नहीं हूँ। वो कहने के लिए रिटायर हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से वर्दी उतार दी तो वो ड्यूटी नहीं करता, वो पैसे नहीं देते, इतना ही तो है। सैनिक तो आज भी हूँ। सैनिक कभी मरता है क्या अपने अंदर से? और वो मैं मरते दम तक रहूँगा। तो ये मिट्टी के लिए काम करना है, मिट्टी बचानी है। जिम जाने के लिए प्रोटीन शेक पी रहे हो, या तुम चने खा रहे हो, या केले खा रहे हो, अबे भाई उसमें वो है ही नहीं जो तू सोच के खा रहा है, भूसा है। तो जब उसमें जिंक नहीं है तो बॉडी में कहाँ से जाएगा? बॉडी में नहीं तो इम्यून पावर कहाँ से बनेगी? अरे भाई साहब, एवरेज तो 0.35 है। एवरेज सुनोगे तो डर जाएंगे लोग यहाँ। ये इतना खत्म है एवरेज के, ईसी और एवरेज सब बिगड़े हुए हैं। मतलब आपको इस समय पेट में काबज है, शुगर है, किडनी में सूजन है, सांस फूलता है, दमे की बीमारी है, ये स्थिति में बॉडी लेके घूम रहे हैं। मतलब हमारी ज़मीन ये स्थिति में है आज। तभी तो बोलते हैं इसी भैया छीमी लंबी करनी क्या डालें? अबे तो छीमी लंबी ऐसे कैसे हो जाएगी? छीमी मतलब फली, उसको साल भर इसके साथ मेहनत की हो, फिर क्यों की हो? लास्ट में स्प्रे मार देते हैं उसके ऊपर जिब्रेलिक का 4-5 बार, तो फली ऊपर की जगह नीचे की तरफ हो जाती है, भी देखा होगा आपने कई बार। केला ऐसे आना चाहिए, यूपी में ऐसे चलता है। वो इतना है ठीक है, जिब्रेलिक डालने से कोई समझ नहीं आ रहा है उसका। तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, गलत समय पे करते हैं। तो किसानों में जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। जो जिनको करना चाहिए एक्चुअली वो नहीं कर रहे काम, बड़ी दुखद बात है। ये कृषि विभाग का काम है, कृषि यूनिवर्सिटियों का काम है। गांव-गांव में जाके खाली 2 जगह मीटिंग करी, 100 जगह बता दिया, वहाँ किसानों को जागरूक किया, उसमें से आधे तो तुम्हारे अधिकारी बैठे हैं, किसान कहाँ हैं? तो मेन मकसद है लोगों तक, गांव-गांव तक जाना, उनकी समस्याओं को समझना। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को आपके बिना बताए। बहुत चीज़ें मैं आपके खेत में देख चुका हूँ, वहाँ से यहाँ तक पैदल आया, महसूस करी, आपसे बात कर रहा हूँ, अभी 5 दिन यहाँ रहूँगा, उसके बाद मैं आपकी इन समस्याओं पे और काम करने वाला हूँ जा करके, कि वहाँ की मिट्टी ऐसी है, वहाँ हमारी एक कॉन्फ्रेंस बैठेगी, पूरी एक टीम बैठेगी, हम उस पर काम करेंगे, आप लोगों के साथ काम करेंगे, आपके एक R&D नोट करेंगे हम, कि किसानों की क्या R&D है, आपके क्या विचार हैं, क्या दिक्कत आपको आ रही है लगातार, ये करने के बाद भी समस्या दूर नहीं हो रही, भैया तो क्या करूँ? तो वो टीम में हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, साल भर, कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक रास्ता मिलेगा, और फिर आपके पीछे 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 जितने लोग आएंगे वो उस रास्ते पे चल पाएंगे। तो किसी को तो इंजन बनना पड़ेगा भाई, किसी को तो अपना टाइम देना पड़ेगा, किसी को तो अपना शरीर खराब करना पड़ेगा, वरना मुझे भी क्या ज़रूरत पड़ी है? मैं क्यों अपना दिमाग ख़राब करूँ बिना मतलब? अच्छे खासी पेंशन आ रही है, ठीक ठाक खेती है, मजे लो, बढ़िया से अपना काम करो। दुनिया सामान बेच रही है, मैं ही बेच लूँगा कहीं बैठ के कोने में, क्यों राज भाई? लेकिन किसी को तो राष्ट्र के लिए काम करना पड़ेगा। भगत सिंह ये सोचते तो आज हम आज़ाद होते क्या? बस मैं तो एक ही बात सोचता हूँ बार बार, जब भी मेरा मोरल थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो मुझे लगता है कि यार भगत सिंह ये सोचते तो देश आज़ाद होता क्या? तू साला आज का भगत सिंह है, घबरा मत, लगा रहे, कोई तेरे साथ हो ना हो। और टीम आ रही है, लोग 45-50 हज़ार किसान आ चुके हैं, ये बड़ी बात है, 50 हज़ार किसानों का इकट्ठा होना पूरे भारत में। तो यूपी से यहाँ तक 1200 किलोमीटर में जान पूछ के एक जगह होटल में खाना खाया है, वरना तो बड़े सम्मान के साथ लोगों ने खाना खिलाया। रास्ते मिले लोग, बोले भैया मतलब भरोसा नहीं था आप आ जाओगे घर पे। तो ये बड़ी बात है, आपका ट्रस्ट होना, और कैमरे के बाहर से निकल के भी आपके बीच में एकदम आकर के बात करना। ये लोग करते नहीं हैं, VIP बन जाते हैं लोग। हम ना कल थे, ना आज है, ना कल होंगे। तो मेन मकसद है आने वाली जनरेशन के लिए मिट्टी को बचाना। अगर देश की मिट्टी खराब हो गई,
भाई साहब कुछ नहीं कर सकते आप, केवल भुखमरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। इतना बड़ा देश है, यहाँ पे 560 करोड़ आदमी रोज़ खाना खाता है। अब राजू भाई बोलेंगे 560 कैसे, आबादी तो 150 करोड़ की है, तो 150 तो दिन में खाना खाते हैं, 3 टाइम हुआ ना। 150 रात को खाना खाते हैं, और इसमें से लगभग 70 करोड़ सुबह नाश्ता करते हैं। तो कितने हो गए, 370 करोड़। अब आगे कितने बचे, 120 करोड़ आदमी ओवर डाइटिंग करता है, जो आपके पेट में, इनके पेट में, ये तो नहीं करते, मेरे पेट में दिख रही है, ठीक है। हम लोगों ने अरे अरे इतनी दूर से आए कचौड़ी लो ना, अगर ये कचौड़ी आप मेरे को प्रेशर देकर नहीं करते, किसी के पेट में तो जाती ना, लेकिन मेरे पेट में ठोक दिया, मुझे ज़रूरत नहीं थी। ओवर फर्टिगेशन, ठीक है। तो हम जो ओवर खा रहे हैं, शादी में गए, ये प्लेट भर के हमारी, बात करते करते देखा तो पनीर के 4 पीस नीचे गिर गए, भाई थोड़ा भर ले। वो बाद में खाए नहीं गया, तो इधर देखा, राजू भाई कहाँ हो, चल नहीं रहे क्या, वो इधर देखता भी नहीं कहाँ डाल रहा हूँ। तो ये ओवर डाइटिंग। तो 500 साढ़े 500 करोड़ आदमी रोज खाना खा रहा है, और हमारे देश में हर फसल की मिट्टी कुट रही है। ये भी गेम देखो, ये टमाटर भी सड़क पे बिक रहा है, केला भी है 2-2 3-3 रुपए में सड़क पे बेचारा पड़ा है आज की तारीख में। अभी चीकू के लिए वो बहन जी बात कर रही थी कि चीकू भी पिछले साल लोगों ने तोड़ा ही नहीं। ये सब एक मोनोपोली है, और ये मोनोपोली क्या है, किसान के बच्चों को जो पढ़ लिया इसको भेजो बाहर, इसको आईफोन का झटका दिखाओ, इसको मर्सिडीज दिखाओ, इसको पाव क्लब बाहर की ज़िंदगी। तो ये बोला अरे यार क्या गुजरात में न थी, चलो भैया गुड़गांव में जाकर के ये भाई 1.5 करोड़ का फ्लैट लेगा, तो आप गांव में कहोगे मेरे बेटे ने 1.5 करोड़ का फ्लैट लिया है। अभी वो फ्लैट लिया मतलब बेटा तू ट्रैप में फंसा, अब तुझे ज़िंदगी भर उसका किस देना है। उस हो जहाँ वो स्विमिंग पूल है जो तू स्पा देख के आया था ना खुशी खुशी, ज़िंदगी में तू एक दिन उसमें तैरने नहीं जाएगा, तेरी बीवी मजा लेगी, तू नहीं, तू फंस गया जेल में। अब एक इसका भाई गांव में है, उसको लोगों ने क्या किया, गांव में नशा भेज दिया, मतलब तेरे को गुड़गांव में फंसा दिया, ये भाई को नशे पे लगा दिया। ये यार भाई 1.5 करोड़ के फ्लैट में इंजीनियर है, 25 एकड़ ज़मीन है, चल कुछ नहीं होता, सब चलते हैं। अब ये भाई सूखे इंजेक्शन भी लग रहा है 10 रुपये वाले, वो कौन कौन से मिलते हैं, गांजा भी सूत रहे हैं, यूपी में जाओगे तो इस समय पे गांजा सूत रहे हैं लोग बैठ के। दोनों भाई खत्म। अब वो बुढ़े हैं जो हम जैसे हैं, जो अब जनरेशन है ये वाली, हम जाने वाले हैं। अगले 50 साल में यहाँ जितने लोग खड़े हैं, 2-3 को छोड़ के इन बच्चों को, हम सब यहाँ से फोटो में आने वाले हैं, गारंटेड। तो आप ये सोचो कि हमने आने वाली जनरेशन को क्या छोड़ के गए। एक बच्चा बाहर भेज दिया, एक बच्चा नशे में ख़त्म हो गया, तो गांव ख़त्म। अब जब गांव ख़त्म, ज़मीन बची है, तो ये गुड़गांव में इसके पास मैसेज जाएगा कि भाई सुन तेरा भाई तो है बेकार, वो तो खेती करता नहीं, ज़मीन को दे दे लीज पे, इतने पैसे पकड़, और तेरा घर गाँव में बेकार पड़ा है, तेरे उस पर कोई झाड़ू पोछा करने वाला है नहीं, एक कमरा तेरे को चाहिए तो हम छोड़ देंगे, बाकी कमरे का बता। तो इसको जितना गुड़गांव में इसका किस्त कट रहा है उतने रुपए गांव वाला मकान दे रहा है, तो कंपनी बोलेगी मेरे से उतना रेंट ले ले, और यहाँ पे मेरे वर्कर रहेंगे, तेरी खेती जो करने आएंगे। ये कहेगा मेरे को क्या दिक्कत है। इसकी बीवी बोली हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ तो कोई वैसे भी नहीं है, कौन जाता है उधर। समझ रहे ना ट्रैप। ये एक दिन का नहीं है, ये आने वाले 10 साल में जो मैं बोल रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली होता हुआ दिखाई देगा। गाँव गाँव में ताले लगे पड़े हैं, गाँव खाली के खाली हो रहे हैं, बच्चे या तो बाहर या विदेश, और जो गांव में है उनको नशे पे लगा दिया। ऐसा कोई गांव नहीं है जो आज नशे में नहीं डूबा हुआ है, सारे बच्चे नशे में हैं। या तो पढ़ लिख के बाहर नौकरी पे फंसा दो, मतलब किसान के खेत में किसान की चीज़ उगा के प्रोसेस करके मैं बेचने जाऊं तो इतनी जलेबियां घुमा रखी हैं कि मैं परेशान होकर बोलूँगा मन नहीं आता भैया छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे। इसके लिए सबसे पहला ट्रैप तो ये डाला कि इसमें खेती में कुछ नहीं है। खेती में लोग क्या बोलते हैं किसान, पैसा नहीं, नाम भी नहीं है। आप किसी सबसे पहले नाम काट दिया। नाम क्यों नहीं है, ये राहुल जवान को कौन जानता था। हमारा देखो आज नाम है खेती की बदौलत। कहीं पे भी जाओ आप, आपको आपका नाम है, आपने गन्ना 1000 क्विंटल काटा, राजू भाई का नाम है, वो तो भैया का नाम है। ऐसा नहीं, अगर समझो कोई पुलिस में है, जरूरी नहीं कि उसको मेडल मिला तो ही उसको, पुलिस वाला है वो या आर्मी वाला है, वो चाहे किसी जंग में गया हो ना गया हो, लेकिन वो यूनिफॉर्म पहन के जाएगा तो उसको लोग मान से देखेंगे। जी, किसान को वो मान कभी मिला ही नहीं। मिलना चाहिए। हाँ वो मिलना चाहिए, वही बोल रहा हूँ। किसान को शहीद का भी दर्जा मिलना ऐसा तो चाहिए। ऐसा है कि हर किसी फील्ड में मिल जाएगा। देखो अगर एक किसान, मेरा मानना तो ये है कि अगर एक किसान खेत में खेती करते हुए उसकी मृत्यु होती है तो उसको एक शहीद का दर्जा मिलना चाहिए किसान को, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हो रहा है, वो देश के लिए अन्न उगा रहा है। अपना उगाना हो तो तुम 70 एकड़ की जरूरत नहीं है, 2 एकड़ में धान, 2 एकड़ में गेहूँ, 4-5 एकड़ में आपका काम हो जाएगा। बाकी बोलो मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरी इच्छा,
5 साल पट रखूंगा ज़मीन। अगर ऐसे सारे ज़मींदार सोच ले राजू भाई तो भुखमरी आ जाएगी यहाँ पे। अब कोई बाध्य नहीं कर सकता आपको खेती करने के लिए, ये भी कानून है। तो किसान का दिल कितना बड़ा है, वो राष्ट्र के लिए फिर भी काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उसको बहुत कुछ मिलना चाहिए, स्पेशली सम्मान तो मिलना चाहिए। सम्मान सबसे बेटर चीज है जो ये यंग जनरेशन कहने के लिए मिल रहा है ना, मुंह से मिल रहा है। वही है जो ये यंग जनरेशन को इसमें लेके आएगी। ये इन यंग जनरेशन के ऊपर दायित्व है हाँ। कि ये मिथ को तोड़ें, खेती करें और इंडिया को टॉपेस्ट लेवल पे लेकर जाएं खेती ये में। फील्ड में अगर मेरा बेटा खेती नहीं करेगा तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे करेगी। बिल्कुल। खेती तो होने वाली है। आपके बच्चे क्या करते हैं? छोटा वाला जो पढ़ाई कर रहा है, बड़ा वाला जो है उसकी पढ़ाई अभी खत्म हुई है तो वो इंजीनियर हुआ है, तो वो ओके। एक्सपीरियंस ले रहा है। तो इनको कोशिश करो इस 70 एकड़ में इसको ऐसा डेवलप कर दें, ऐसी ऐसी चीज़ें उगाएं जो लोग देख रहे हैं कि बाप रे कैसे किया भाई, पैसा है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको सब मार्केटिंग करना आता है आज की तारीख में। तो थोड़ा इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा हमेशा, वरना तो बड़ा आने वाला समय हमारे लिए भयानक है। और आप राहुल जी ये कैसा प्लान करते हो, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस तो किया, ये धीरे धीरे जीरो पे खत्म। लेके जाना हाँ है? हाँ, जीरो जीरो जीरो, जीरो पे लेके जाना, बिल्कुल जीरो पे 100%। और ये हो जाता है, बहुत इजी पॉसिबल है। क्योंकि हम लोग वो ट्राई कर चुके हैं। नहीं, आपने ट्राई किया बिना माइक्रोब्स के, हाँ, गलत दिशा में गाड़ी में फ्यूल माइक्रोब्स दिया लेकिन सिर्फ जीवामृत। खाली जीवामृत में कितना है भाई साहब? हाँ। आप गाड़ी लेके चले, मोबिल नहीं है, जितना भी अच्छा पेट्रोल डाल लो, 2x डाल लो, 3x डाल लो, इंजन सीज हो जाएगा। कर ही नहीं पाए हम लोग, तो आधे से निकल गए, मैं भी निकल गया आधे से, राजू भाई भी आधे नहीं से नहीं, निकल गए। इसमें इन्होंने पूरा सफर तय किया था। इसमें करना ये है कि धीरे धीरे रिड्यूस करना है। मेरी ज़मीन क्या बोल रही है, जैसे सपोज करो मैंने इस साल आधा किया, पहले 75 करो, फिर आधा करो, और कुछ एरिया को छोड़ दो, कुछ एरिया में पूरा ही रहने दो, तो दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है। फिर नीचे जाओ, हर ज़मीन का स्ट्रक्चर अलग है, कहीं पे ये 1 साल में भी संभव हुआ है, कहीं पे 1.5 साल में भी संभव हुआ है, कहीं पे 3 साल में भी संभव हुआ है। मेरी जो मिट्टी है उसमें 5 साल लगते हैं, रेत है प्योर, मेरी में कार्बन है ही नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद बड़ी मुश्किल से कार्बन बन रहा है। आपकी ज़मीन जल्दी रिकवर हो जाएगी। इसमें ऐसा है जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ता है वैसे हम लोग सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। फर्टिलाइज़र बना ही नहीं है ज़मीन के लिए, तो हम कृत्रिम रूप से डाल के दे रहे हैं। बर्गर पिज़्ज़ा, घर की रोटी मिल नहीं रही, बच्चे बर्गर पिज़्ज़ा भी नहीं खा रहे तो भूखे ही मरोगे, फिर क्या करोगे? अगर घर में पूरा खाना है तो फिर बर्गर पिज़्ज़ा का मन नहीं करेगा। हमें इसको रिप्लेस करना है। जैसे सपोज करो गन्ने की डिमांड की मैं बात करूं तो 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP और 4 बोरी पोटास, सिंपल सा एक मोटा मोटा सा गणित है। अब इसको आप रिप्लेस कर लो, हरी खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट है। आप 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल वर्मी कंपोस्ट डालिए, 2 ट्राली गोबर की खाद, इसका ये डालिए आपका मिल वाला प्रेसमेड, डिकम्पोज करके अच्छे से। उसके साथ में आप इसके अंदर 200 से 250 कुंटल गोबर की खाद डालिए, 10 कुंटल जिप्सम डालिए, 10 किलो जिंक, 10 किलो चूना डालिए, पोटेशियम होमेट साल भर में लगभग इसमें 3 किलो दीजिए, फुलवेट 1 किलो दीजिए। तो कैसे यील्ड गिर जाएगी साहब? भूमित्र भूप्रहरी 2-2 हज़ार लीटर चलाइए इसके अंदर, हम देखें साला कैसे गिरे। एक दाना मत डालो यूरिया DAP का पहले साल से ही। अब 25 कुंटल वर्मी कंपोस्ट दूंगा नहीं तो फिर तो यूरिया DAP लाना पड़ेगा भाई जी। देखो जीवामृत में भी कई कॉन्सेप्ट हैं। वो गाय कौन सी है? हाँ, वो गाय बंधी है कि खुली है? हाँ, उसके साथ में हमारा बनाने का तरीका, हम जो बरगद के नीचे मिट्टी गिला रहे हैं, क्या वो गंजी मिट्टी है या वो घास के नीचे की है या वो बरगद के नीचे जो पत्ते गिरते हैं उसके नीचे की है, काली टाइप की मिट्टी। ऐसा नहीं कि हम गए वो पूजा करने वाले बरगद के सूखी मिट्टी, गंजी मिट्टी उठा कर ले, उसमें बैक्टीरिया नहीं है।